वक्फे के बाद खबरनामे में आपका एक बार फिर खैर मकदम। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार और कदीम फिल्म स्टार राजेश खन्ना का इंतकाल हो गया है। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने उनके इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि राजेश खन्ना ने अपनी फिल्मी कैरियर में कई हिट फिल्मों के जरिए हिंदुस्तानी शायकीन के दिलों में नुमायां जगह बनाई थी। किरण कुमार रेड्डी ने राजेश खन्ना के अफराद खानदान से भी इजहार ताज़ियत किया। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से जारिया तालीमी साल के लिए सरकारी स्कूल्स के तलबा की तालीमी इमदाद का सिलसिला जारी है। तीसरे मरहले में हल्का असम्बली गोशा महल और नामपल्ली के 3000 से ज़ायद तलबा में कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के हाथों तालीमी किट्स तकसीम किए गए। अरकान असम्बली मोहम्मद विरासत रसूल खान, अहमद पाशा कादरी और रुकन कौंसल अल्ताफ़ हैदर रजवी इस मौके पर मौजूद थे। अहमद पाशा कादरी ने कहा कि मजलिस की ये तालीमी इमदाद सालार मिल्लत के ख्वाबों की तकमील है, जिन्होंने 7 साल कबल इस मुनफरिद स्कीम का आगाज़ किया था, जिसके तहत सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले उर्दू मीडियम तलबा को तालीम की तरफ राग़िब करने और उनकी हौसला अफजाई के लिए मजलिस की जानिब से किताबें, कॉपियाँ, स्टेशनरी, गाइड्स, स्कूल बैग्स, 10वीं जमात की इम्तिहानी फ़ीस फराहम करने के अलावा इम्तियाज़ी निशानात हासिल करने वाले तलबा की रकमी इमदाद भी शामिल है। मजलिस की कामयाब नुमाइंदगी पर महकमा बरक़ी के मुतवफ़ी मुलाजिम मोहम्मद फ़हीमुद्दीन के अफराद ख़ानदान को 1 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया जारी की गई। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी अहमद पाशा कादरी ने मोहम्मद फ़हीमुद्दीन की अहलिया नसीम तबस्सुम को दारुस्सलाम में चेक हवाले किया। इस मौके पर इत्तेहाद यूनियन के नुमाइंदों के अलावा रुकन बल्दिया ख्वाजा बिलाल भी मौजूद थे। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के बुनकर शोबे का चहारशंबे को सेंट्रल कोर्ट होटल में इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में बुनकरों के मसाइल पर तबादले ख्याल किया गया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वाईएसआर कांग्रेस के तर्जुमान जी रामचंद्र राव ने कहा कि हुकूमत बुनकरों के मसाइल की यकसुई में नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और तेलुगु देशम बुनकरों के मसाइल पर सिर्फ मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। पुराने पुल के इलाके में महकमे बलदिया की जानिब से सड़कों की कुशादगी के लिए इन्हिदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। बरहम मुतासरीन ने बलदिया पर इल्ज़ाम आयद किया कि बगैर नोटिस जारी किए उनकी दुकानों को मुनहदम किया गया है, जबकि बलदी अहदेदारों ने बताया कि दुकानदारों को कई मरतबा नोटिसें जारी की जा चुकी हैं। संतोष नगर के ई सेवा सेंटर पर स्कॉलरशिप्स के लिए दरखास्तें दाखिल करने वालों की तवील कतारें देखी गईं। वाज़ेह है कि दरखास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख में 2 मरतबा तोसी की जा चुकी है। तवील कतार से परेशान अफराद ने बताया कि कम अमला और नामुनासिब इंतजामात की वजह से ये मुश्किलात पेश आ रही हैं। बेगम बाजार जैसे मसरूफ कारोबारी इलाके में पाइपलाइन बिछाने के लिए गड्ढे खोदे गए थे, लेकिन काम मुकम्मल होने के बाद भी गड्ढों को बंद नहीं किया गया है। मकामी ताजरीन ने बरहमी का इजहार करते हुए बताया कि गड्ढों को खुला छोड़ देने से खरीदारी के लिए आने वाले अफराद को मुश्किलात पेश आ रही हैं। ताजरीन का कहना है कि मुताल्लिक़ा महकमा और जोनल कमिश्नर GHMC से शिकायत के बावजूद बलदी अहदेदार टाल मटोल से काम ले रहे हैं। दुकानदारों ने फौरी मुताल्लिक़ा हुक्काम से इस सिलसिले में तवज्जो देने की अपील की है। मैं आज कोटी वालों से नुमाइंदगी करा था। हमारे एरिया में ऐसा मसाइल मोरी का प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसा काफ़ी दिन 5-6 महीने तक बंद हो रहा है काम। इसके लिए मैं म्यूनसिपल वालों से नुमाइंदगी करा था, इसलिए मैं आज कोटी वालों को लाके इंट्रोड्यूस करा है। हमारे एरिया पूरा इन्फेक्शन करा रहा हूँ, जितना भी है हमारे एरिया का प्रॉब्लम बताया हूँ। अभी कोटी वालों से करा हूँ नुमाइंदगी। ये जल्दी से जल्दी हमारे हेल्प करने के लिए मैं इवन GSM ऑफिस गया था, म्यूनसिपल ऑफिस गया, सेक्शन ऑफिसर गया, मैं इवन जोनल कमिश्नर ऑफिस भी गया था। इस सिलसिले में कोई काम पेंडिंग पूरा छोड़ने के चक्कर में ये लोग, इसके लिए अभी मैं 40 वालों को भी बुला के बताया हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये साउथ इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट है बेगम बाजार। यहाँ पे शहर के कोने कोने से आवाम यहाँ पे खरीदी के लिए आती है, लेकिन जिस स्पीड से काम
काम हो रहा है, इससे कितनी तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है, दुनिया की परेशानी हो रही है। जितना स्लो काम हो रहा है उससे कई लोगों को नुकसान हो रहा है, पार्किंग की तकलीफ हो रही है, कई लोग उस खोदे हुए गड्ढे में गिर चुके हैं। आने जाने के लिए तकलीफ है, ट्रैफिक का तकलीफ है, लेकिन जिस स्पीड से काम हो रहा है उस हिसाब से नहीं लगता है कि और 6 महीने में भी काम होगा। ये हर साल की तकलीफ है हम लोगों के लिए। चारमीनार ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के अहाते में आतिशबाजी का वाकया पेश आया, ताहम पुलिस और मकामी अफराद ने उसे बुझा दिया। बताया जाता है कि पुलिस स्टेशन के अहाते में कचरे का अंबार पड़ा हुआ था। आतिशबाजी की वजह से सारा कचरा जलकर खाकिस्तर हुआ। जिले मशरिकी गोदावरी में चारशंबे की सुबह 2 लारियों में हुए भयानक तसादुम के बाद दोनों लारियां दरियाए गोदावरी में जा गिरी। इस हादसे में 5 अफराद हलाक और दीगर 5 जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक मशरिकी गोदावरी के मंडल आरमोर के पुल पर यह हादसा पेश आया। एक लॉरी गलत समत से आ रही थी कि पुल पर दोनों लारियां आपस में टकरा गईं। हादसा इतना भयानक था कि एक लारी के 2 टुकड़े हो गए। शमशाबाद उम्दा नगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की जद में आकर 2 नौजवान हलाक हो गए। हादसा इतना दिलखराश था कि नौजवानों की लाशों के परखचे उड़ गए। रेलवे पुलिस के मुताबिक महलूक नौजवानों का ताल्लुक जड़ चल्ला से है। वो रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े बातचीत में मसरूफ थे कि राजधानी एक्सप्रेस ने उन्हें टक्कर दे दी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जिस्म के टुकड़े उड़कर रेलवे ट्रैक पर 1 किलोमीटर दूर तक जा गिरे। गोपालपुरम पुलिस ने एक सारिक को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल बरामद की है। सब इंस्पेक्टर चंद्रशेखर ने मीडिया को बताया कि मंगल की शाम चिलकलगुड़ा चौराहे के पास गाड़ियों की तलाशी के दौरान एक सारिक सीनू पुलिस को देखते ही अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर फरार हो रहा था कि पुलिस ने उसका पीछा किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की तफ्तीश पर सीनू ने अपने जुर्म का इतराफ़ किया और बताया कि उसके ज़ेर इस्तेमाल मोटरसाइकिल का सरका उसने तिरमलगिरी के एक सिनेमा घर की पार्किंग से किया था। सनतनगर के सेंधी कंपाउंड में मंगल की शब एक शख्स के कत्ल की वारदात पेश आई। पुलिस ने बताया कि भरतनगर का रहने वाला 45 साला नागराज की कंपाउंड में मैनोशी के दौरान नामालूम अफराद से बहस व तकरार हुई थी, जिसके बाद उसे लकड़ियों और पत्थरों से हमला करते हुए कत्ल कर दिया गया। ग्रीनलैंड पंजागुट्टे में एक खातून ने चोरी और उस पर से सीनाजोरी के मिसदाख ट्रैफिक पुलिस ओहदेदारों पर ही हमला कर दिया, जो नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों की तस्वीर खींच रहे थे। ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर राजगोपाल रेड्डी ने एसीपी पंजागुट्टा से शिकायत करते हुए बताया कि नो पार्किंग जोन में एक मोटर कार पार्क की गई थी, जिसकी तस्वीर खींची जा रही थी कि अचानक कार की मालिका खातून वहां पहुंची और ट्रैफिक पुलिस जवान को तमाचा रसीद कर दिया। जब राजगोपाल ने मुदाखलत की तो खातून ने उन्हें भी थप्पड़ रसीद किया। पुलिस ने हमलावर खातून को हिरासत में ले लिया है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। शमशाबाद एयरपोर्ट में 1000 गज अराजी पर नमाजों की अदायगी का नज्म। अकबर ओवैसी की दरखास्त पर वक्फ ट्रिब्यूनल की हिदायत। 500 मेगावाट बरखी पैदावार के लिए गैस फराहम करने से गेल कंपनी का इत्तेफाक। सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए यूपी उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी को वोट देने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का फैसला। फिल्म स्टार राजेश खन्ना का इंतकाल, अफराद खानदान से चीफ मिनिस्टर का इजहार ताज़ियत। मशरिकी गोदावरी में 2 लारियों के दरमियान भयानक तसादुम, 5 अफराद हलाक। और शमशाबाद उम्दा नगर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की जद में आकर 2 नौजवान हलाक, लाशों के परखचे उड़ गए। दिलखराश मंजर। इसी के साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। फी अमानिल्लाह।